हेलो दोस्तों, भूत प्रेत से संबंधित घटनाओं में ज़्यादातर घटनाएं रोंगटे खड़ी कर देती हैं, तो कुछ इतनी मार्मिक होती हैं कि दिल भर आता है। लेकिन मेरे जीवन से जुड़ी एक घटना ऐसी भी है जिसे याद करके हंसी आ जाती है। जाने अनजाने में मेरी मम्मी के मामा जी के साथ ये घटना घटी थी। बस थोड़े से आलस की वजह से उनके पीछे ऐसी मुसीबत लगी जिससे उन्हें निजात पाने में सालों लग गए। वे गांव में रहा करते थे। उनका नाम तो अच्छा खासा है, मगर गांव में अक्सर चिढ़ाने के लिए वो जो नाम रख दिया जाता है, वो नाम पूरी ज़िंदगी के लिए पीछे लग जाता है। इसीलिए संक्षिप्तकरण और मजाक में उनका नाम बचपन में ही लाल जी पड़ गया था। वो इसी नाम से पहचाने जाने लगे। वो जिस गांव में रहते थे वो अमेठी से करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता था। उनका घर गांव में सबसे किनारे पर था और उनके घर से करीब 250 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन थी और रेलवे लाइन के पार एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और चबूतरा बना था। उन्हें लोग पहलवान बाबा के स्थान के नाम से जानते थे। सबको उन पर बहुत श्रद्धा थी, जिसका परिणाम भी उन्हें अच्छे के रूप में मिलता था। आसपास के गांव वाले उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनकी कृपा भी खूब देखते थे और आज भी ये सिलसिला वहाँ जारी है। खैर, वहाँ वास करने वाले बाबा कोई देवता नहीं थे, वे वही थे जिन्हें लोग शहरों में छलावा कहते थे। लेकिन एक बहुत लंबे अंतरकाल से वे वहाँ वास करते थे, इसलिए वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उनकी पूजा जो करता है वो उस पेड़ पर लंगोट और दारू की एक बोतल चढ़ाता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति वहाँ जाकर ठीक हो जाते हैं। लाल जी भी उन्हें बहुत मानते थे, मगर वे थोड़े आलसी किस्म के थे। जब भी उनकी माता उन्हें उस स्थान पर चढ़ावा चढ़ाने को कहती, वे अक्सर टाल मटोल करते थे। वहीं गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, हष्ट पुष्ट शरीर वाले, और अखाड़े में उनका बहुत नाम था। लोग उन्हें अक्सर पहलवान पंडित कहते थे। हालांकि वो तो पंडित, मगर नाम उनके चरित्र को दूर दूर तक नहीं छूता था। पहलवान होने के कारण अक्सर वो मांस मदिरा का सेवन भी करते थे, लेकिन बहुत ही कम। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक 10 साल का बेटा था। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बेटे को लेकर अपने मायके गई हुई थी और वापस आते समय जिस बस से वे वापस आ रही थी, वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके बेटे ने वहीं दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी 3 दिन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझने के बाद चल बसी। पूरे गांव में हफ्ते भर तक शोक का साया था। इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार उस गांव में घटी थी। पहलवान जी के घर लोगों का तांता लगा रहता। वे अपने होश हवास खो बैठे थे। आसपास के जानकार और मित्र आकर उन्हें खाना पीना देते, वरना वो खुद खाना पानी भी नहीं लेते थे। हफ्ते भर बाद धीरे धीरे गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौटने लगे और उधर पहलवान जी ने जब खुद को संभाला तो शराब और नशे में डूबे रहने लगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी उन्होंने जाने के लिए कह दिया और अकेले रहा करते थे। पूरे दिन पूरी रात वे नशे में डूबे रहते। धीरे धीरे उनका पहलवान वाला शरीर सूखने लगा और 1 महीने के अंदर वो किसी सामान्य व्यक्ति जैसे दिखाई देने लगे, मगर किसी का भी कहना नहीं मानते थे और बस अपनी उसी शराब और परिवार की तस्वीर के साथ घंटों बातें करते थे। करीब 1 महीने के बाद अचानक सुबह खेत जाते समय एक व्यक्ति ने खबर दी कि पहलवान जी ने रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली है। उनका शरीर 2 हिस्सों में वहाँ पड़ा था। गांव के सारे मर्द
ने उन्हें वहीं से उठाया और ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया और सारे गांव वालों ने थोड़ा बहुत मिला जुला कर उनकी अंतिम क्रिया भी करवा दी। बहुत बुरा हुआ था, मगर सबने ये सोच लिया कि ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल या तो वो शराब के बिस्तर पर पड़े मर जाते या फिर जो हुआ वही होना था। खैर, जो हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर सबने उनकी संपत्ति पंचायत को गांव के भले में लगाने के लिए दे दी। उधर कुछ 1 महीने के बाद लाल जी की माता जी भी चल बसीं और लाल जी को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि हर हफ्ते पहलवान बाबा को भोग देना ना भूलें। उनकी कृपा रहेगी घर पर तो सदैव घर में हरियाली और समृद्धि रहेगी। ये बात लाल जी अच्छी तरह समझ गए थे और उसका पहलवान भी करते थे। हफ्ते में 1 दिन वे स्थान पर जाकर भोग अर्पण करके आते थे और सब की तरह ही शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब वहां चढ़ाकर बाकी बोतल को प्रसाद के रूप में वापस लाकर उसका सेवन करते थे। करीब 6 महीने तक तो उन्हें इस नियम का पूर्णतः पालन किया। फिर एक दिन वो दूसरे गांव गए हुए थे किसी परिचित से मिलने। वे गांव उस स्थान से थोड़ी दूर पर करीब 400 मीटर की दूरी पर था। तो उन्होंने देखा कि वे व्यक्ति भी पहलवान बाबा को भोग दे रहा था, मगर वो उनके स्थान पर नहीं गया। बस लंगोट और एक कटोरी में शराब रखकर पहलवान बाबा के स्थान को देखते हुए उसने स्थानीय भाषा में कहा, हे पहलवान बाबा, लो अपना भोग स्वीकार करो। और फिर शराब को उसी तरह गिरकर हाथ जोड़ लिया और वापस आकर लाल जी से बात करने लगा। लाल जी ने पूछा कि इस तरह से बाबा भोग स्वीकार करते हैं? उसने हाँ में जवाब दिया और बताया कि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया प्रसाद लेने तो देवता भी धरती पर आ जाते हैं और फिर ये बाबा तो कुछ ही दूर निवास करते हैं और अपना भोग स्वीकार भी करते हैं। लाल जी को ये बात भा गई। वैसे भी उन्हें रेलवे लाइन पार करके इतनी दूर जाना पसंद नहीं था। अब उनका ये सिलसिला शुरू हो गया। वो एक बर्तन में थोड़ी सी शराब और लंगोट लेकर घर के पीछे की तरफ जाते और वहाँ से खड़े होकर जिस तरफ रेलवे लाइन पार पहलवान बाबा का स्थान था उस तरफ मुँह करके बोलते, पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो, और वहीं से चढ़ाकर वापस आ जाते। हर हफ्ते वो ऐसा ही करते थे। इस तरह से भोग देते उन्हें करीब 3 महीने हो गए थे। एक दिन की बात है, पास के गांव में एक आदमी को प्रेत बाधा हुई। उसके घर वाले बहुत परेशान थे और वो आदमी पहलवानी कर कर के हर किसी को खुद से दूर रहने की बात कर रहा था। जांघों पर लाल टोंक कर बांध कर रहा था। कुछ आदमियों में मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी पहलवानी के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। किसी तरह गांव के कई सारे आदमी मिलकर उसके अपने आप शांत होने पर उठाकर उसे पहलवान बाबा के स्थान पर ले गए। वहां उसे चबूतरे पर बैठाया गया। धीरे धीरे उसने उस पर जैसे दबाव सा बनने लगा और वो वहां मौजूद लोगों ने उससे पूछा कि वे कौन हैं। उसने बताया कि वे वहां रेल की पटरी पर रहता है। ये आदमी वहां पर गंदगी कर रहा था, इसलिए उसे पकड़ा है। लोगों में से एक ने पूछा, माफ़ कर दो इसे, और जाने का क्या लोगे, ये बता दो। उसने कहा, दारू दारू पिला दो, छोड़ दूंगा। वहाँ मौजूद लोग तुरंत दारू लेकर आए और उसे दिया, मगर उसने पीने से मना कर दिया और कहा, ऐसे नहीं, जो मुझे हमेशा देता है बस उसे ही लूँगा। जिज्ञासावश सबने पूछा कि वे भोग किससे लेना चाहेगा, तो उसने बताया कि फलाने गांव में लाल जी नाम का एक आदमी है, वो मुझे हमेशा दारू देता है
वो देगा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। पहले तो लोगों को शक हुआ कि कहीं लालजी नाम के आदमी ने ही तो इसे नहीं भेजा है, इसे तंत्र मंत्र करके। लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए, समस्या के समाधान के लिए सबने लालजी से मिलने की ठान ली। कुछ व्यक्ति उस आदमी के घर के सदस्य के साथ मिलकर जो गांव उसने बताया था उस तरफ चल पड़े लालजी से मिलने। जब वो लोग लालजी के पास पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले ये आजमाया कि कहीं इसी आदमी ने तो कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि वो जल्दी पूजा भी नहीं करता, तंत्र मंत्र की तो बात ही दूर है। इस बात के ने सबको सकते में डाल दिया और अब वो लोग लालजी के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना से अवगत कराया। लालजी पहले से ही भूत प्रेतों के नाम से भागा करते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई भूत प्रेत उन्हें बुला रहा है तो उन्हें पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई और उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। इस बात से वहाँ मौजूद लोगों को इस बात की तो तसल्ली हो गई थी कि ऐसा आदमी कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लालजी के साथ चलने और उससे बात करने के लिए कहा। लालजी किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब उनके बड़े भाई और आसपास के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया तो वो जाने के लिए राज़ी हुए, मगर अकेले नहीं, साथ में 4-5 लोगों के साथ ले गए। वहाँ पहुँचने पर लालजी के पसीने छूटने लगे। आखिरकार लालजी और उसका सामना हो गया। कौन हो भाई और क्यों मेरे नाम का शोर कर रहे हो? लालजी ने उससे पूछा। मुझे बस अपने हाथ हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा। उस आदमी ने लालजी के सामने हाथ जोड़कर कर रहा था। वहाँ मौजूद ऐसे दृश्य को सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक प्रेत कैसे बिना सिद्धि वाले आदमी के सामने हाथ जोड़कर बात कर रहा है, हमेशा की तरह। अबे मैंने कब तुझे इससे पहले दारू पिलाया है? लालजी अब बस उसे बिना डरे बात करने लगे। लालजी मजाक ना करो, हर हफ्ते मुझे दारू का भोग देते हो, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। थोड़ी सी दारू दे दो, चला जाऊंगा। वो फिर से विनती करने लगा। अब लालजी को झल्लाहट होने लगी और वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलने लगे। अबे क्यों झूठ बोलता है? मैं तो जानता भी नहीं हूँ तुझे। तू कौन है? मैं तुझे क्या दारू देने लगा? हर हफ्ते तो मुझे दारू देते हो, अपने घर के पीछे आकर और पूछते हो कि कब दारू दी। वो हफ्ते हुए बोला। वो लालजी हर बात ध्यान से सुनता है और जवाब देता है और उनके झल्लाने पर हंसता, जैसे कि कोई आम आदमी अपने किसी परिजन के साथ व्यवहार करता है। ये बात सुनकर लालजी के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई। ये भोग तो पहलवान बाबा को देते थे, ये भोग इसे कैसे मिलने लगा? वो भोग तो ये स्थान वाले पहलवान बाबा को देता था। तू बीच में कहाँ से आ गया? उन्होंने अपनी परेशानी का हल ढूंढते हुए ये प्रश्न किया। तुम ही तो भोग देते हुए कहते थे पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो। अब उनके स्थान से पहले वहाँ रेल की पटरी में मैं ही तो रहता हूँ और मैं भी पहलवान ही हूँ। मुझे आदत है तुमसे भोग लेने की। उसने लालजी ये सारी बात कही और फिर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, जब से वहाँ हूँ कभी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया। बस लालजी तुमने ही मुझे दारू दिया और मेरी प्यास बुझाई। मैं तो बस तुम्हें ही जानता हूँ। ये बात सुनते ही लालजी और वहाँ खड़े उनके बड़े भाई के पैरों से जैसे ज़मीन सरक गई। उनका पहलवान बाबा को दिया जाने वाला भोग पहलवान नाम के प्रेत ले रहा था। क्यों तू वो भोग ले रहा था? अर्थात वाले पहलवान ने तुझे कुछ नहीं कहा?
असमंजस में फंसे लाल जी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए गए। उधर उस आदमी का परिवार चाह रहा था कि इसे जल्दी से जल्दी ये प्रेत उसका शरीर छोड़ दे और वो ठीक हो जाएं। बाबा क्या कहेंगे, तुम भोग दे रहे थे मेरा नाम लेकर और मैं ले रहा था, इसमें ना मेरी गलती है ना तुम्हारी गलती, तो बाबा क्यों कुछ कहेंगे। अब तुम जो कुछ भी दोगे वो सबसे आगे वाला ही लेगा, 6 समंदर पार वाला तो नहीं। उसने लाल जी की असमंजस के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था, वो भी सटीक। मतलब वो दूसरे गांव वाले व्यक्ति से भोग अर्थात वाले पहलवान बाबा इसलिए लेते थे क्योंकि उनके बीच कोई और पहलवान नहीं था। लाल जी का दिमाग एकदम से घूम गया, आखिर क्या करें और क्या हो जाता है। बाबा कहाँ है इस वक्त इस स्थान के। लाल जी ने पूछा, यहीं तो हैं, उन्होंने मुझे पकड़ रखा है। वहाँ यहाँ किसकी मजाल है कि मुझे हरा दे, मुझे बस दारू दे दो, चला जाऊँगा। उसने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा। तभी उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आगे आया और लाल जी को कहा, बेटा इसको दारू दे दो और जाने दो, वरना इस आदमी के शरीर को इसकी सवारी तोड़ती रहेगी और फिर ये महीने भर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बात सत्य थी, किसी पहलवान और बलशाली आत्मा की आमाज जब किसी के शरीर पर होती है तो उसके शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है। लाल जी ने अपने प्रश्नों पर विराम लगाया और फिर वहाँ पास पड़ी बोतल उठाई और एक ढक्कन दारू लेकर उसके मुंह में डाल दिया और वो व्यक्ति पीते ही नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसके बाद जब होश आया तो वे ठीक हो चुका था। पहलवान बाबा के स्थान पर उसने दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए और लाल जी भी अपने घर आ गए। घर पहुँचते ही उनके बड़े भाई ने पहले बुरी घटना और जो कुछ वो करते थे लाल जी से पूछा। उसके बाद अच्छे से उनकी खबर ली। उनके आलस्य के कारण कितने ही वक्त से पहलवान बाबा को भोग नहीं पहुंचा था और प्रेत तो रीझ गया सो और। अगली बार से लाल जी की जगह उनके बड़े भाई ने स्थान पर जाकर भोग देने की जिम्मेदारी ली और उसका निर्वाह करने लगे। करीब 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर 1 महीने के बाद फिर से एक अजीब सी घटना घटी। तो दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग में क्या हुआ ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।